यूपी के बलिया जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर योगी सरकार की मित्र पुलिस अवैध वसूली पर उतारू है, या यूं कहें कि अब ये पुलिस अपराधों पर कंट्रोल करने के बजाय खुद ही अपराध करने में शामिल है, वसूली करने में शामिल है। ऐसा एक बड़ा मामला आया है जिसमें जिले के एसपी तक को इस तरह के बड़े गोरख धंधे की जानकारी नहीं थी। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर एडीजी व डीआईजी ने देर रात छापेमारी की, जिसमें कई लाख रुपए बरामद हुए हैं। फिलहाल योगी सरकार अपना बचाव करने के लिए अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जो लोग संलिप्त हैं, ऐसे यशो समेत 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें 16 दलाल पकड़े गए हैं, लोग इसमें जेल भेजे गए हैं। एसपी और एएसपी को उस जनपद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। किसी जनपद की कमान देने के बजाय बेटिंग में डाल दिया गया है, और जिस सर्किल में इस तरह के अवैध वसूली हो रही थी, वहां के सीओ को, यशो को, एक चौकी इंचार्ज को, कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज का क्राइम दस्तक एपिसोड। यह जो बड़ा प्रकरण, बड़ा एक्शन लिया है योगी सरकार ने, सच तो यह है पिछले कुछ दिनों से जिसे योगी की पुलिस या योगी सरकार मित्र पुलिस की भूमिका देती थी, अब यही पुलिस, यही उत्तर प्रदेश पुलिस जो है लुटेरे के रूप में, डकैत के रूप में साबित होने लगी है। तो यह जो प्रकरण है यूपी के बलिया जिले का है, जहां पर बिहार के बॉर्डर पर, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर यह वारदात हुई है। यहां पर हर दिन अवैध वसूली के रूप में करीब 5 लाख रुपए की वसूली होती थी, लेकिन इसकी भनक बलिया जिले के एसपी देवरंजन को, एएसपी डीएस तिवारी को नहीं थी, या यूं कहें कि कहीं न कहीं से संलिप्तता रही होगी। बाकी ऐसा कहीं नहीं है कि पुलिस अपने पर आ जाए तो कौन अपराध कहां क्या हो रहा है पुलिस को पता ना हो। पुलिस खुद संरक्षण देती है, तभी तो अपराधों पर कंट्रोल नहीं लग पाता है। यशो पन्नेलाल, चौकी इंचार्ज करंटाडी राजेश प्रभाकर समेत करीब 8 से 10 लोगों को सस्पेंड किया गया है, या यूं कहें कि पूरे थाने और चौकी के सभी पुलिस कर्मियों को, चाहे वो दरोगा रहे हों, चाहे वहां के एसओ रहे हों, चाहे वहां के पुलिसकर्मी सिपाही रहे हों, सबको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये है कार्रवाई किसने की है? वहां के एसपी ने नहीं की है, वहां के वाराणसी के एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण समेत कई अफसर बुधवार की रात सादे में पहुंचे हैं और उस बिहार के बॉर्डर पर पहुंचे हैं जहां पर इस तरह की वसूली होती थी। और वहां जब पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ बाहरी दलाल लोग
गाड़ियों से वसूली करते मिले, जिसमें करीब 16 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। और जब चौकी पे पहुंचते हैं तो वहां दरोगा, इंस्पेक्टर, सारे लोग वही अवैध वसूली की सूची बना रहे थे, कितना पैसा आया कितना नहीं गया। वो लोग भी पकड़े गए। यही नहीं, यशो को तो दीवार फांद कर भागना पड़ा। कई सिपाही भाग गए, जिनको सूचना मिली वो फरार हो गए, और कुछ लोग 3-4 सिपाही ऐसे तत्काल पकड़ भी लिए गए। फिलहाल देर शाम इसकी जानकारी विस्तृत आख्या या डीजीपी के जरिए सीएम तक भेजा गया। तो सीएम ने तत्काल एसपी वहां के देवरंजन वर्मा और एएसपी दयाशंकर तिवारी को तत्काल वहां से हटा दिया, वेटिंग में डाल दिया है। और वहीं पे विजिलेंस जांच भी की जा रही है। और जो वहां के सीओ थे, सीओ सदर शुभ सूचित को सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के अशोक पन्नेलाल को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज राजेश प्रभाकर को सस्पेंड कर दिया गया है। सभी की जांच, उनकी आय की संपत्ति की जांच विजिलेंस टीम कर रही है। ऐसा निर्देश जो है सीएम योगी ने दिए हैं कि विजिलेंस टीम जांच करेगी। फिर विशेष खबरों के साथ आपसे मिलते हैं। उसके पहले आपसे अनुरोध है कि दस्तक भारत न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। और ऐसे पुलिस कर्मियों से अब पब्लिक को भी सावधान रहना होगा। कभी अब इन वारदातों के बाद ये कहें कि ये पुलिस रक्षक है, रक्षक नहीं, तो पूरी तरह से गलत होगा। क्योंकि पुलिस वर्दी के आड़ में क्या कर रही है अब बताने की जरूरत नहीं है। ये जो 2-3 कार्रवाई हुई है, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ये मिसाल के रूप में। तो ऐसे में अब आपको पुलिस से भी सावधान रहना होगा। फिलहाल बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।